क्या हुआ आप लोगों को? इतने सारे केमिकल रिएक्शन देख के चक्कर आने लग गए हैं? फिक्र मत कीजिए, हम आप लोगों के लिए केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना आसान बनाने वाले हैं। वो कैसे कि अब हम आप लोगों के लिए इन सभी केमिकल रिएक्शंस को इतनी आसानी से कैटेगराइज कर देंगे कि आपको हर तरह का रिएक्शन देखते ही समझ आ जाएगा और उसे याद करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कभी भी उसमें एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज नहीं होते, बल्कि केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो बॉन्ड्स के बनने और टूटने की वजह से होते हैं। ठीक है जी। और इसी तरह अलग अलग केमिकल्स की बॉन्डिंग होकर नए सब्सटेंस बनते हैं और इन सभी के प्रोसेस को बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं 5 तरह से। ठीक है जी, 5 तरह से कैटेगराइज कर लेते हैं ताकि उनको स्टडी करना आसान हो जाए। तो वो 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड द सेकंड वन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हमारे आसपास जितनी भी तरह के केमिकल रिएक्शन हर पल होते रहते हैं ना, वो इन्हीं 5 कैटेगरीज में से कोई एक होते हैं। ठीक है जी। तो अब हम इन केमिकल रिएक्शंस को एक एक करके स्टडी करेंगे एग्जांपल्स के साथ। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें कंबाइन हो रही हैं, तो इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ जहाँ पे एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स जो हैं वो इकट्ठे होके कंबाइन होके सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाए तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये अभी जो आप फिगर देख रहे हैं कुछ इस तरह का हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है और जो प्रोडक्ट है वो दोनों एलिमेंट से मिलके बना होता है। चलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक आसान सी एग्जांपल से समझ लेते हैं, दैट इज़ बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना। ठीक है जी। क्या होता है अगर हमारे आसपास कहीं पे भी कोयला जल रहा हो तो हम लोगों को सफोकेशन होने लग जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब कोल को जलाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं जो कि हम लोगों के लिए सही नहीं है। तो इस तरह बर्निंग ऑफ कोल जो है एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और इसकी इक्वेशन है C+O2 gives CO2। अब एक चीज़ और, जब भी कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है तो हमेशा हीट इवॉल्व होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में हमेशा हीट इवॉल्व होती है, इसीलिए जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उनको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल देते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिनमें हमेशा हीट इवॉल्व हो। वैसे आप लोगों को क्या पता है कि जो रेस्पिरेशन है वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन में होता क्या है कि हम लोग खाने में जो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं हमारी बॉडी के सेल्स में उसका ब्रेकडाउन होता है और जिससे वो ग्लूकोज बनाते हैं और फिर ग्लूकोज और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और इसी रिएक्शन को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। एक बार रेस्पिरेशन की भी हम लोग केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं। C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O plus एनर्जी। तो ये था हमारा रेस्पिरेशन जो कि है एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और रेस्पिरेशन के रिएक्शन के दौरान क्या क्या चीज़ें कंबाइन हुई? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। आप लोगों ने कभी कोल्ड ड्रिंक में वो छोटे छोटे से बबल ऊपर आते हुए देखे हैं? अब आप ये मत कहिएगा कि कोल्ड ड्रिंक का हमारे केमिस्ट्री लेसन से क्या लेना देना है। यही हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है जो कि है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन उन रिएक्शंस को बोला जाता है जिसमें एक रिएक्टेंट टूटकर सिंपलर प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है जी। डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है सिंपलर प्रोडक्ट्स में, तो वो होते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
और कोल्ड ड्रिंक में ये कैसे होता है कि जो कोल्ड ड्रिंक में जो हमारी कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें कार्बोनिक एसिड नाम का एक कंपाउंड होता है H2CO3, ठीक है जी, H2CO3। और जब हम अपना कैन खोलते हैं कोल्ड ड्रिंक का और उसे अपने ग्लास में पोर करते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, और इसकी इक्वेशन है H2CO3 गिव्स H2O प्लस CO2। अब एक बात आप लोग ध्यान रखिए कि जब हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था तो उसमें जो एनर्जी थी वो रिलीज़ हो रही थी, लेकिन जो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस हैं ये उनसे बिल्कुल उल्टे हैं। कैसे कि उसमें एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था कई सारे रिएक्टेंट से, यहाँ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस में एक रिएक्टेंट से कई सारे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। और दूसरी उससे रिवर्स चीज़ क्या है, उससे उल्टी चीज़ क्या है कि उसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही थी लेकिन इसमें हम लोगों को एनर्जी देनी पड़ेगी। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन जो हैं उनके होने के लिए हमेशा कोई ना कोई एनर्जी देनी ज़रूरी है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो, हीट की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है जी। इसको आप बड़ी आसानी से आप याद रख सकते हैं कि जब कोई भी नए केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है, लेकिन जब कोई भी केमिकल बॉन्ड्स जो हैं ब्रेक करते हैं तो उसको एनर्जी हमें देनी पड़ती है। अच्छा, अब आप बताइए, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी और आपके बेस्ट फ्रेंड की बहुत अच्छी जोड़ी थी, लेकिन आपकी क्लास में कोई नया बच्चा आया और अब वो आपके बेस्ट फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड बन गया और आप अकेले बैठे रहते हैं? हुआ है ना? तो यही है हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसे बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है जी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिनमें एक ग्रुप ऑफ एटम किसी कंपाउंड के ग्रुप ऑफ एटम्स को रिप्लेस कर दे, उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान से सुनिए, वो रिएक्शन जिनमें एक ग्रुप ऑफ एटम्स जो हैं किसी कंपाउंड के ग्रुप ऑफ एटम्स को रिप्लेस कर दें, उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है आयरन और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन, जिसकी इक्वेशन है Fe + CuSO4 गिव्स FeSO4 + Cu। इस रिएक्शन में क्या हुआ कि आयरन ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को ही डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है या फिर उसको उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। तो इस तरह के रिएक्शंस को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग आ जाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होते हैं जहाँ पे जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनमें आयन एक्सचेंज होते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक कंपाउंड के एलिमेंट्स दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट्स से अपने जो एटम्स हैं वो एक्सचेंज कर लेते हैं। ये जो रिएक्शन है इन्हें प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार हमारे जो रिएक्शंस होते हैं उनके एंड में हमारे पास एक सॉलिड मास प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, हमारी टेस्ट जो कि हमारे टेस्ट ट्यूब के बेस पे सेटल हो जाता है, तो उसी को बोला जाता है प्रेसिपिटेट। अब ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इनमें अक्सर प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, इसीलिए इन्हें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। इस रिएक्शन के एंड में हमारे पास सॉल्ट भी प्रोडक्ट के रूप में आ जाता है। इस रिएक्शन की एग्जांपल है रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट विद बेरियम क्लोराइड। Na2SO4 + BaCl2 गिव्स BaSO4 + 2NaCl। इस रिएक्शन में क्या हुआ कि जो बेरियम था उसने सोडियम को सोडियम के सल्फाइड सॉल्यूशन से रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आए वो सोडियम सल्फेट की जगह आए बेरियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की जगह आए सोडियम क्लोराइड। अब हम लोग लास्ट टाइप के रिएक्शंस पे आ जाते हैं जिसको बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होती है। रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें दो चीज़ें इकट्ठी आ गई, एक आ गई ऑक्सीडेशन और दूसरी आ गई रिडक्शन। अब क्या होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? कि जब कोई सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन गेन करे, उस ऑक्सीजन उसको मिल जाए तो उसको बोला जाता है ऑक्सीडाइजेशन, और जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करे तो उसको बोला जाता है रिडक्शन।
और रेडॉक्स रिएक्शन वो हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रही है। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन की एग्जांपल, और हम लोग कॉपर ऑक्साइड फॉर्मेशन देख रहे हैं कि कॉपर जो है ऑक्साइड ऑक्सीजन गेन करेगा। 2Cu प्लस O2, अब इसे मिक्सचर को हीट करेंगे, गिव्स 2CO2। अब क्या है कि हमारा जो कॉपर का मिक्सचर था, कॉपर पाउडर था, उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ गई। ऐसा क्यों हुआ कि क्योंकि हमारा जो कॉपर था उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो गया। वैसे आप लोगों ने कभी देखा है कि अगर हम लोग कटा हुआ एप्पल रख दें तो वो भी ब्लैक कलर का हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। और अब एग्जांपल देखते हैं रिडक्शन की। अब हमारा ऊपर वाले रिएक्शन में जो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ था उसी के साथ हम हाइड्रोजन रिएक्ट कराएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन बहुत आसानी से ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन हीट गिव्स कॉपर प्लस H2O यानी कि वाटर। तो ये था हमारा रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि जो हाइड्रोजन था उसने कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। और ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है CuO प्लस H2 हीट CuH2O, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल है। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और रिडक्शन एक साथ हो रही है। इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है जब हम लोग हाइड्रोजन को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, और रिडक्शन हो रही है जब कार्बन ऑक्साइड से जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो रहा है।